बड़ों के खामोश रहने की वजह से नीचे जब कारकुनान एक दूसरे के गिरबान चाक करते करते बुजुर्गों की दस्तारों को हाथ डालते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफान बदतमीजी बपा है, लानत भी नहीं भेजते, हमारी लानत भी उससे बेहतर है। फिर कोई इस तरह की बात की गई कि कोई मसरूफ औरत नामुनासिब, अल्लामान लफीज, बड़े अपने बड़े होने का फर्ज मनसबी भी अदा करेंगे, सारे ना भी हों तो चंद एक ही सर जोड़ के बैठ जाएं और वो कोई ऐसा मिसाक आले सुन्नत कायम कर दें। आज कोई किसी के इख्तियार में नहीं। कल लाहौर के ही एक बहुत बड़े मदरसे के मुतालिक मुझे किसी साथी ने बताया कि उस्ताद और मौकफ बयान कर रहे हैं और उनकी क्लास में पढ़ने वाले उन्हीं को गालियां दे रहे थे। हाफिज साद हुसैन रिजवी, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली, सैयद मजहर सईद काजमी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, मुफ्ती अकमल साहब को बिठाया जाए, अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी साहब, मुफ्ती अब्दुल अलीम सियालवी साहब, सूफी शौकत अली कादरी साहब, मोहतरम शादाब रजा कादरी साहब, सरवत इजाज कादरी साहब। मैं अपने सर के बल चल के इन तमाम बुजुर्गों की खिदमत में जाने को तैयार हूं। कम अज कम अगर इत्तेहाद नहीं भी तो एहतराम जरूर हो जाए। अहले सुन्नत में बाहमी एहतराम और मोहब्बत के लिए हमें इन जमातों से, तंजीमों से कोई जाती मफाद नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत व जमात के इस हंसते बसते गुलशन को किसी की नजर लग गई या फिर अपने ही किए गए आमाल पर अल्लाह की तरफ से सजा के तौर पे कुछ चीजें जाहिर हो रही हैं, जिन्हें देखने के बाद एक संजीदा फिक्र, दर्द दिल रखने वाला साहिब ईमान सख्त इज़्तिराब में है। वो अपना दुख न किसी के सामने बयान कर सकता है और ना ही उसके दुख का कोई मुदावा करने को तैयार है। एक कौमी टीवी चैनल पे बोले गए खातून वकील की जानिब से कुछ नामुनासिब जुमले, जिनमें खुलाफाए राशिदीन और बिलखुसूस जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हदफ़े तनकीद बनाया गया। उसके रद्द अमल में फिर एक सेमिनार के अंदर कुछ ऐसे जुमले जुबान से सादर हुए जिसने एक इंतशार की कैफियत पैदा कर दी। हर शख्स ने अपने मिजाज के मुताबिक उस जलती हुई आग पे तेल डाला और अपना मकसद और मफाद निकालने की कोशिश की। शायद कुछ संजीदा फिक्र लोग मिल के बैठ जाते तो हालात उसी वक्त संभल जाते, लेकिन बदकिस्मती के ऐसा ना हो सका। अपने अपने तौर पे हर कोई इल्मी जोर आजमाने की कोशिश में रहा। नतीजतन अहले सुन्नत व जमात दो हिस्सों में तकसीम हो गए। वो फट जो पड़ा आज तक दोबारा सिया ना जा सका। खैर, वक्त की ये खूबी है कि वक्त बड़े बड़े वाकयात को भुला देता है। वक्त गुजर गया। अब 5-6 साल के बाद भावलपुर से ताल्लुक रखने वाले एक साहब की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई, जिसमें वो मोहतरम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के मुतालिक इंतहाई सख्त जुमले बोले उन्होंने। यकीनन वो जुमले नामुनासिब थे, उम्र के लिहाज से भी, इल्म के लिहाज से भी। इख्तिलाफ राय का मतलब ये नहीं होता कि इंसान दूसरे की तजलील करने लग जाए। इख्तिलाफ राय है आपको उनकी शख्सियत पसंद नहीं, आप ना कलाम करें उनके बारे में। गोया उसके बाद एक ऐसा तूफान खड़ा हुआ कि जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी असना में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एक फाजिल दोस्त, उनका वीडियो बयान वायरल हुआ। वैसे तो जो वो अल्फाज बोल रहे हैं उनकी कोई ना कोई तावील की जा सकती है, लेकिन जिस पैराए में वो कह रहे हैं या जिस तरफ वो अल्फाज मंसूब होते दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, इस जहत में शदीद नामुनासिब थे। इख्तिलाफ राय सबका हक है, लेकिन ऐसे जुमले कह देना जो हद तक इज्जत तक पहुंच जाए, ये सख्त नामुनासिब है, अखलाकी तौर पर भी और ईमानी तौर पर भी। खैर, बहरहाल उनके जवाब में फिर जाहिर है कि दूसरी जानिब से जो डॉक्टर साहब से मोहब्बत करने वाले हैं, उन्होंने फिर जो कुछ जवाब दिया अपने ताई वो दिया। फिर अल्लामा फारूकुल हसन साहब के हवाले से भी कोई डिस्कस होने लगी। शायद कोई नया या पुराना क्लिप था, नहीं मालूम, अल्लाह जाने। मैं तो ऐसी चीजें हद्दुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि ना सुनूं, क्योंकि ऐसे कलिमात और ऐसे क्लिप्स सुनने के बाद फिर दिल के अंदर जो एक इज़्तिराब की कैफियत और बेचैनी की कैफियत होती है, उसका इलाज कोई नहीं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफान बदतमीजी बपा है, एक तरफ से कहने वालों ने कहा कि हम लानत भी नहीं भेजते, हमारी लानत भी उससे बेहतर है। उसके जवाब में जो कुछ कहा गया वो भी इतना नामुनासिब था कि वो काबिल जिक्र नहीं। फिर कोई इस तरह की बात की गई कि कोई मसरूफ औरत नामुनासिब, अल्लामान लफीज। फिर इसके जवाब में जो कुछ आगे से कहा गया या कहा जा रहा है वो भी इंतहाई नामुनासिब है, कतआन काबिल जिक्र नहीं। और मैं उनको जिक्र करके अपने दिल को मजीद तकलीफ में और अजियत में मुब्तला नहीं करना चाहता, ना ही अपने सुनने वाले सामीन के दिलों को ईज़ा पहुंचाना चाहता हूँ। आज की ये सारी गुफ्तगू इस बात के पेश नज़र में आपसे मुखातिब हूँ कि एक तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने सोशल मीडिया पर काम करने वाले अहले सुन्नत के नौजवानों से, चाहे उनका ताल्लुक किसी जमात से है, किसी खानका से है, किसी दीनी इदारे से है। दूसरी गुजारिश मैं अपने अकाबिरीन से करना चाहता हूँ, और वो ये कि क्या सब इसी तरह चलता रहेगा या बड़े अपने बड़े होने का फर्ज मनसबी भी अदा करेंगे। अगर तो बड़े ये समझते हैं कि हमारे चल के जाने से हमारी इज्जत कम हो जाएगी, तो मैं अर्ज करूंगा कि फिर आप हम जैसे खुद्दाम को हुक्म दें, हम शहर शहर, करिया करिया, सूबे सूबे, नगर नगर जाके अपने अकाबरीन के पांव पकड़ें और उनसे इल्तिमास करें कि खुदा के लिए आप इत्तेहाद की अगर पॉलिसी नहीं भी बना सकते तो कम अज कम एहतराम की कोई पॉलिसी बना लें। और इसके लिए किसी लंबे चौड़े फलसफे की जरूरत नहीं, किसी लंबी चौड़ी कानून साजी की जरूरत नहीं। तमाम दीनी इदारों, तहरीकों और तंजीमों और खानकाहों के बड़े सारे ना भी हों तो चंद एक ही सर जोड़ के बैठ जाएं और वो कोई ऐसा मिसाक आले सुन्नत कायम कर दें कि जिससे कम अज कम
ये उसूल ही मुरत्तब हो जाएं कि अगर किसी को किसी से कोई इख्तिलाफ हो तो वो सोशल मीडिया पे चढ़ाने से पहले उस बोर्ड के सामने अपने आप को पेश कर ले, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात, अपने गिले शिकवे उस बोर्ड के सामने पेश करे, और वो बोर्ड या शूरा या सुप्रीम कौंसल अहले सुन्नत व जमात की जो भी बने, वो उस मामले को हत्तुल इम्कान हल करने की तरफ जाए, ना कि इस तरह बेलगाम छोड़ दिया जाए। और हर बच्चे के पास मोबाइल है, आज कोई किसी के इख्तियार में नहीं। मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद का मौक़िफ़ और होता है, शागिर्दों का मौक़िफ़ और होता है। कल लाहौर के ही एक बहुत बड़े मदरसे के मुतालिक मुझे किसी साथी ने बताया कि उस्ताद और मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं और उनकी क्लास में पढ़ने वाले उन्हीं को गालियां दे रहे थे कि माज़अल्लाह हमारे उस्ताद जो है वो बेदीन हो गए। उन्हीं के पास, उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाले, उन्हीं के शागिर्द अपने ही उस्ताद को कह रहे हैं कि ये दीन हो गया। तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हैं? जी सनद लेनी है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो मेरे अजीजानी गिरामी, ये दौर नहीं है जो कोई किसी के इख्तियार में हो। सो कम अज कम अगर इत्तेहाद की पॉलिसी नहीं बना सकते तो हमारे अकाबिरीन खुदारा सर जोड़ के बैठे और एहतराम की कोई पॉलिसी वज़ा कर दें। बिलखुसूस हिस्सा बकदर जुस्सा की बुनियाद पर मैं अर्ज करूंगा, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे, बहुत गरा कदर अखलाक के मालिक, मिलनसार, मोहब्बत करने वाले हाफिज साद हुसैन रिजवी, और इल्म के बहरे बेकरां डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली, और मजहर गजाली जमा सैयद मजहर सईद काजमी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, रावलपिंडी से सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, चूंकि वो बुजुर्ग हैं, इख्तिलाफ अपनी जगह लेकिन उनको बिठाया जाए। कराची से सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, मुफ्ती अकमल साहब को बिठाया जाए। इसी तरह लाहौर के शयूख हजरत बहकी वक्त अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी साहब, उस्तादुल उलमा मुफ्ती अब्दुल अलीम सियालवी साहब, और बहुत बड़े रूहानी सिलसिले के शेख सूफी शौकत अली कादरी साहब। इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दोनों धड़े, उनके सरबराहान मोहतरम शादाब रजा कादरी साहब, सरवत इजाज कादरी साहब, और भी अगर कोई नाम ऐसे बुजुर्गों के हों तो वो आगे बढ़े और कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि कम अज कम अगर इत्तेहाद नहीं भी तो एहतराम जरूर हो जाए। इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम अपनी खिदमत पेश करने को तैयार हैं। हमारे बुजुर्ग हुक्म फरमाए, मैं अपने सर के बल चल के इन तमाम बुजुर्गों की खिदमत में जाने को तैयार हूँ, सिर्फ अहले सुन्नत के लिए, अहले सुन्नत में बाहमी एहतराम और मोहब्बत के लिए। हमें इन जमातों से, तंजीमों से कोई जाती मफाद नहीं, ना इन खानकाहों से कुछ लेना है, ना इन मदारिस से कुछ लेना है, ना इन तंजीमों तहरीकों से कुछ लेना है। बल्कि हमें खुशी होती है जब ये खानकाहें, ये मदारिस, ये तंजीमें तहरीकें तरक्की करती हैं, मुस्बत काम इनका आगे बढ़ता है, हमें खुशी होती है। लेकिन जब ये इंतशार का शिकार होती हैं और फिर बड़ों के खामोश रहने की वजह से नीचे जब कारकुनान और वर्कर एक दूसरे के गिरबान चाक करते करते बुजुर्गों की दस्तारों को हाथ डालते हैं, तो फिर गोया दिल की कैफियत ये होती है कि हम एक ऐसे कमरे में कैद हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं और सांस लेने में शदीद दुश्वारी है। आखिर ऐसे माहौल में कब तक जिया जा सकता है? मैं अपने तय इंशाअल्लाह ताला अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से, हजरत डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से, दोनों बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर हूंगा और अपनी दस्तार इनके कदमों में रख के हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, आप आगे बढ़ें, आपकी जमातें बड़ी हैं, आपका हक ज्यादा बनता है कि आप इस फितने को दबाने के लिए अमली इकदाम करें। कम अज कम एहतराम की पॉलिसी तो जरूर वजह करें। और कारकुनान से गुजारिश ये है कि खुदा के लिए आपको अल्लाह ने जितना इल्म, फहम, शऊर अता किया है, इसे दीन इस्लाम की आबियारी में लगाएं, मनफी किरदार अदा न करें। आपके हाथ में मोबाइल है, कल कयामत वाले दिन आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा कि आप इसके जरिए मुस्बत काम करते रहे हैं या मनफी इंतशार फैलाते रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस जाविये में सोचने की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।